Hello students, how are you? We have completed grammar topic, narration. Today we are going to start letter. First letter is write a letter to the editor of a newspaper describing the insanitary conditions prevailing in your town. अखबार के एडिटर को एक लेटर लिखना है और किसके बारे में बताना है? जो डर्टी कंडीशन है, जो आपके टाउन में जो फैली हुई जो डर्टी कंडीशन है उसके बारे में। यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है और किसको लेटर लिखना है? टू द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़। कैपिटल लेटर में द टी कैपिटल, एडिटर का ई कैपिटल, इस तरह से। सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड पेपर, आपके इस पेपर के जरिए आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी अथॉरिटीज़। मैं म्यूनसिपल कमेटी, नगर निगम कमेटी के जो अधिकारी हैं उनका ध्यान खींचना चाहता हूँ। किसकी तरफ? टू द इनसेंट्री कंडीशंस ऑफ द बाज़ार्स एंड स्ट्रीट्स ऑफ गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ की जो बाज़ार्स हैं, जो गलियां हैं, उनकी डर्टी कंडीशन की तरफ। स्वीपर्स डोंट स्वीप, जो सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई नहीं करते गलियों की। और जो डस्ट है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, वो जब ऊपर उठती है, राइज होती है, तो वो दाखिल हो जाती है, एंटर लोगों के ईयर्स में, नोजेस, थ्रोट्स में। दैट इज़ वाई ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज ऑन द इंक्रीज। और इसी कारण जो हर किस्म की बीमारी है वो बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। वैन एवर पीपल मूव आउट ऑफ द हाउसेस, जब कभी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो अ थिक लेयर ऑफ द डस्ट, तो जो धूड़ की जो तय होती है, जो धूड़ की परत होती है, वो सेटल्स हो जाती है। किस पर? कपड़ों पर जम जाती है। वाई आर द रोड्स नॉट स्प्रिंकल्ड विद वाटर, रोड्स पर पानी स्प्रिंकल क्यों नहीं किया जाता? आर दी अथॉरिटीज़ वेटिंग, क्या जो अधिकारी हैं वो वेट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट मानसून, बरसात की? देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पिट्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में बहुत से खड्डे हैं। वेयर वाटर इज अलाउड टू स्टैंड, जहाँ पर पानी जमा हो जाता है। और ये जो स्टैगनेंट वाटर है, जो जमा हुआ पानी होता है, वो एक प्लेस बन जाता है, फेवरेट ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। किसके लिए? मॉस्किटोज, मच्छरों के लिए। दिस वाटर शुड बी रिमूव्ड, इस वाटर को रिमूव करना चाहिए। और पिट शुड बी फिल्ड, और खड्डों को भर देना चाहिए डस्ट, मिट्टी से। अदरवाइज एन एपिडेमिक विल स्प्रेड इन द टाउन, अदरवाइज क्या होगा कि जो भयानक बीमारी है वो टाउन में फैल जाएगी। इट इज़ हाई टाइम दैट द अथॉरिटीज़ वॉक अप, ये एक सही समय है कि जो अधिकारी हैं वो उठें, जाग जाएं और अपनी अपनी ड्यूटी एफिशिएंटली, योग्यता से संभालें। किसके इंटरेस्ट में? पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में। यूर्स ट्रूली, जो भी नेम है। नेक्स्ट लेटर, एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर को और कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है। किस पर? ऑन द राइज इन प्राइसेस, जो बढ़ रही कीमतों के बारे में, उन पर टिप्पणी करनी है। और ये जो पता है, अपना एड्रेस लिखना है और उसके बाद जिसको लेटर जाना है उसका पता लिखना है। टू द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली। सर आई शैल फील ग्रेटफुल यू इफ़ यू पब्लिश, यदि आप पब्लिश करें तो बहुत आपका थैंक्स होगा। फॉलोइंग फ्यू लाइन्स इन योर स्टीम्ड पेपर, इस अपने पेपर में। द राइज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आर्टिकल्स, जो ज़रूरी वस्तुएं की जो बढ़ रही कीमतें हैं, उसने हर एक दिल को क्रश कर दिया है, निचोड़ के रख दिया है। एंड लिविंग हैज़ बिकम वेरी कॉस्टली दीज डेज, और जो गुजारा है वो इन दिनों बहुत कॉस्टली बन चुका है, बहुत महंगा हो गया है। द लेबरर्स, मिडिल क्लास पर्सनस एंड द सैलरीड पीपल, और ये जो लोग हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो मिडिल क्लास पर्सन है, चाहे वो सैलरीड पीपल हैं, वो ग्रोनिंग अंडर देयर बर्डन, इन बढ़ रही कीमतों के बोझ के नीचे ग्रोनिंग, चिल्ला रहे हैं। द परचेसिंग पावर ऑफ द रुपी, जो रुपये की जो परचेसिंग पावर है वो फास्ट सिंकिंग, सिंकिंग मीन्स डिक्रीजिंग हो गई है। जो रुपए की जो परचेसिंग पावर है वो लगातार बहुत फास्टली सिंकिंग हो गई है, घट गई है। प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल आर्टिकल्स आर राइजिंग स्काई हाई, जो इसेंशियल आर्टिकल्स की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं,
बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। द हाउस वाइफ फाइंड्स इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मैनेज द फैमिली बजट। और जो घरेलू औरत है उसे बहुत मुश्किल आ रही है फैमिली का जो बजट है उसको मैनेज करने में। A vast majority of people in our country find it difficult to make their both ends meet। और हमारे देश में जो बहुत से लोग हैं उन्हें मुश्किल आ रही है टू मेक देयर बोथ हैंड्स मीट, अपना गुजारा करने में। इन सर्टेन फैमिलीज, और कुछ फैमिलीज़ में पीपल गो विदाउट फूड एट नाइट। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर लोग रात को बिना भोजन के सोते हैं। मिल्क हैज़ बिकम अ लग्जरी। इन दिनों जो मिल्क है वो एक लग्जरी का साधन बन गया है। फ्रूट इज़ नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो फ्रूट है वो अपनी डाइट का, अपनी खुराक का हिस्सा नहीं रहा है। जो हेल्थ है जो बच्चों की हमारे देश में इज सफरिंग अ सेटबैक, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी है। इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट टुक एफिशिएंट स्टेप्स। और ये एक हाई टाइम है कि गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए। किसको कंट्रोल करने के लिए? प्राइसेस को, जितनी जल्दी हो सके, एज अर्ली एज पॉसिबल। इट शुड पनिश द ब्लैक मार्केटर्स एंड प्रॉफिटर्स। और सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो ब्लैक मार्केटर्स हों चाहे वो लाभ कमाने वाले हों। प्राइस लिस्ट्स ऑफ ऑल गुड्स, सभी वस्तुएं की जो प्राइस लिस्ट है वो लगी होनी चाहिए, वो डिस्प्ले होनी चाहिए सभी शॉपिंग सेंटर्स पर। अ पर्सन हु चार्ज अ हाई रेट, एक व्यक्ति जो ज़्यादा रेट चार्ज करता है, शुड बी पनिश्ड, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत कस्टमर्स एंड शॉपकीपर्स, दोनों, चाहे वो कस्टमर हो, ग्राहक हो, चाहे दुकानदार हो, शुड बी पनिश्ड, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। फॉर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स एट हायर प्राइसेस, यदि वो ऊंची कीमतों में चीज़ों को खरीदता है चाहे वो बेचता है। जो ग्राहक है यदि वो ऊंची कीमतों में चीज़ों को खरीदता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और दुकानदार यदि वो बेचता है तो भी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। द राइज इन प्राइसेस मस्ट बी चेकड, सभी जो कीमतें हैं, जो बढ़ रही कीमतें हैं, राइज इन प्राइसेस, वो चेक होनी चाहिए। बस आपने यहाँ तक लेटर करना है और उसके बाद योर्स ट्रूली जो भी नेम है, ये लेटर आपने लर्न भी करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक पर दोनों लेटर लिखने हैं। थैंक्स।